कारण ध्यान ही नहीं रहा। तो मैंने व्हाट्सएप ग्रुप में एक स्लाइड शेयर किया था जो मैंने बनाई है, वो आपको दिखाता हूँ। तो ये मैं जो भगवद गीता कोर्स का प्रेजेंटेशन बनाया था उसमें मैंने ये स्लाइड बनाई थी, जिसमें मुझे ये कूर्म पुराण का एक श्लोक मिला था जिसमें ऐसा वेदों का वर्गीकरण बताया है। तो वेद हैं वो 4 हैं और प्रत्येक वेद में फिर 4 विभाग। तो उसमें ब्राह्मण, संहिता, ब्राह्मण, आरण्यक और उपनिषद, ऐसे 4 प्रकार के विभाजन। तो ये संहिता है वो ब्रह्मचारी के लिए, ब्राह्मण जो है वो गृहस्थों के लिए, आरण्यक है वो वानप्रस्थ आश्रम के लिए और उपनिषद है वो संन्यास आश्रम के लिए होता है। ऐसा दामोदर चैतन्य प्रभु बताते हैं। तो ऐसे ऋग्वेद में 21 शाखाएं हैं, यजुर्वेद में 100, सामवेद में 1000 और अथर्ववेद में 9 शाखा है। कुल मिलाकर कितना हुआ? 1130 शाखाएं। हाँ, और वो प्रत्येक शाखा जो है तो उसमें ये संहिता, ब्राह्मण, आरण्यक, उपनिषद ऐसा होता है विभाजन। हाँ, वेदों की कुल 1130 शाखाएं और प्रत्येक शाखा में ऐसे 4 ग्रंथ, हाँ, संहिता, ब्राह्मण, आरण्यक, उपनिषद। तो कुल मिलाकर इस प्रकार से 4520, हाँ, इतने पुस्तकें हुई वेदों की। और भी बहुत कुछ है, मतलब ये तो केवल वेदों की बात हुई। फिर 18 पुराण, 18 उपपुराण, श्रीमद् भागवतम, महापुराण, रामायण, महाभारत इत्यादि इतिहास ग्रंथ और स्मृति शास्त्र जैसे कि मनुस्मृति, पराशर स्मृति। तो बहुत कुछ है। और उसके अलावा भी मटेरियल साइंस से संबंधित भी बहुत सारे ग्रंथ हैं। तो हम पिछली बार ये चर्चा किए थे कि प्रभुपाद ऐसे बताते हैं वेद मतलब कोई भी ज्ञान, और वेद हैं मतलब ज्ञान प्राप्ति, वेद प्राप्ति या ज्ञान प्राप्ति के 2 तरीके, आरोह अवरोह। तो आरोह में फिर 2 विभाजन फिर से, तो प्रत्यक्ष प्रमाण और अनुमान प्रमाण। और ये जो आरोह मार्ग है अथवा जिसमें प्रत्यक्ष और अनुमान है उसकी क्या मर्यादा है? तो प्रत्यक्ष, प्रति अक्ष, आँखों के सामने जो है उसी पर हम विश्वास करते हैं। तो प्रत्यक्ष की मर्यादा क्या है? क्योंकि सारे जीव हैं उसमें 4 त्रुटियां होती हैं, ब्रह्म, प्रमाद, विप्रलिप्सा, कर्णपटल। हाँ, तो हम भ्रमित होते हैं, हम गलती करते हैं, हमारी इंद्रियां अपूर्ण हैं और हम दूसरों को ठगने की वृत्ति रखते हैं। तो इसके कारण है कोई भी मानवीय स्रोत या किसी भी जीव के स्रोत से आने वाला जो ज्ञान है वो अपूर्ण होता है। और जो भगवान से आता है, जो अपौरुषेय है, तो वही सत्य हो सकता है। तो वेद है वो इस श्रेणी में आता है, वो अपौरुषेय है और इसीलिए मानवीय त्रुटियों से परे है। तो फिर प्रभुपाद हैं वहाँ पर ऐसे सिद्ध किए थे कि हमें यथार्थ ज्ञान चाहिए तो हमें गुरु परंपरा के माध्यम से जानना चाहिए, और वेदों का उद्देश्य है भगवान को जानना। तो इस तरह से हमने ईशोपनिषद की भूमिका है उसकी चर्चा किए थे। तो आज हम ईशोपनिषद की जो पहली प्रार्थना है उस पर चर्चा करेंगे। तो ऐसे उपनिषद के जो वाक्य है उसको मंत्र कहते हैं,
या वेदों के वाक्यों को मंत्र कहते हैं, ऋचाएँ कहते हैं, ऐसे श्लोक नहीं कहते हैं। श्लोक तो भगवद गीता में है, रामायण में है, भागवत में भी श्लोक नहीं है। मतलब श्लोक है वो एक प्रकार का छंद है। तो भागवत में होंगे कुछ श्लोक होंगे, लेकिन अधिकांश है वो श्लोक नहीं है। तो ये उपनिषद, ईशोपनिषद है, वैसे उसमें भी कुछ मंत्र हैं वो निश्चय ही श्लोक हैं, जैसे अभी हम पढ़ने वाले हैं। तो आप मेरे पीछे दोहरा सकते हैं। ओम पूर्णमद पूर्णमिदम, बोलिए आप लोग। ओम पूर्णमद पूर्णमिदम पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते पूर्णमेवावशिष्यते। तो ये ईशोपनिषद की प्रार्थना है। ये पहला मंत्र इसके बाद में शुरू होगा, लेकिन ये प्रार्थना मंत्र है। जैसे मंगलाचरण होता है, श्रीमद् भागवतम में मंगलाचरण है, भगवद गीता में मंगलाचरण नहीं है क्योंकि वो दो पात्रों का संवाद है। लेकिन रचनाकार जब शुरू करता है तो निश्चय ही वो शुरुआत में मंगलाचरण करता है, मतलब प्रार्थनाएं करता है। तो श्रीमद् भागवतम है, उसमें वेद व्यास जी का मंगलाचरण है, और फिर बाद में सुत गोस्वामी, पहले अध्याय में वेद व्यास जी का मंगलाचरण है, फिर दूसरे अध्याय में जब सुत गोस्वामी बोलना शुरू करते हैं तो उनका मंगलाचरण है। फिर सुखदेव गोस्वामी दूसरे स्कंद से बोलना शुरू करते हैं तो उनका मंगलाचरण है। तो उसी प्रकार जब वक्ता या लेखक है वो जब शुरुआत करते हैं तो मंगलाचरण होता है। तो ऐसे सारे उपनिषदों में भी ऐसे शुरुआत में कुछ ना कुछ प्रार्थना मंत्र है। तो केवल ईशोपनिषद नहीं है कि जिसमें ये पहला मंत्र है प्रार्थना मंत्र, अन्य उपनिषदों में भी ये प्रार्थना मंत्र आता है। ओम पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। तो अधिकांश उपनिषदों की भाषा है वो ऐसे भगवान के रूप या भगवान के नाम का स्पष्ट महिमा नहीं बताती। तो वैष्णव आचार्यों से अगर हम सुनते हैं तो सभी उपनिषदों में वो भगवान के रूप और महिमा का वर्णन, भगवान के रूप और भगवान के नाम का वर्णन है, ऐसा निष्कर्ष निकालते हैं। तो यहाँ पर जैसे कि स्पष्ट है, हाँ, ऐसे तो ओम शब्द आया तो भगवान का निर्विशेष रूप शब्द ब्रह्म का निर्देश है। और यहाँ थर्ड पर्सन वह है, ऐसा ओम शब्द का अर्थ वह। और पूरा जो मंत्र है वो निश्चय ही वो ईश्वर का वर्णन करता है, लेकिन वो कौन है ऐसा स्पष्ट वर्णन नहीं है। तो इसी उपनिषद में आगे आएगा, हाँ, जो हमें परोक्ष रूप से ऐसा दर्शाता है कि यहाँ पर भगवान साकार बताए गए हैं। तो आने वाले श्लोकों में हम वो चर्चा करेंगे। आज केवल हम ये जो प्रार्थना मंत्र है उस पर चर्चा करेंगे। तो ओम पूर्णमदः, हाँ, ओम मतलब वह, तो पूर्णमदः मतलब वह पूर्ण है, पूर्णम अदः, अदः मतलब वह, हाँ, या मानवाचक शब्द वे पूर्ण है। वे है बहुवचन में भी उपयोग होता है हिंदी में, और मानवाचक शब्द भी है। तो
प्रभुपाद भी ऐसे इंग्लिश में बोलते थे तो कभी कभी वो वी बोलते थे। हाँ, क्योंकि हम भारतीय लोग हैं, ऐसे हमें आदत होती है हाँ दूसरों को सम्मान से बुलाने की और अपने लिए भी सम्मानजनक शब्द प्रयोग करने की। तो प्रभुपाद इंग्लिश में भी कभी कभी वी शब्द का उपयोग करते थे। तो यहाँ पर हिंदी में वे पूर्ण है। तो वे मतलब यहाँ बहुवचन देवताओं की बात नहीं हो रही है, हाँ परम ईश्वर की बात हो रही है, लेकिन मानवाचक शब्द हिंदी अनुवाद में ऐसे। अदरवाइज संस्कृत में तो एक वचन ही है अदह, हाँ तो वह पूर्ण है। पूर्णमिदम मतलब उनसे जो भी श्रेष्ठ है, मतलब ये संसार जिसको हम भी देख सकते हैं, तो ये सारा सृष्टि है वह भी अपने आप में पूर्ण है। पूर्णात् पूर्णमुदच्यते, तो केवल ये संसार की बात नहीं, लेकिन ये वह पूर्ण जो है ईश्वर, उनसे जो कुछ भी उद्भूत होता है वो सब अपने आप में पूर्ण होता है। मतलब कि हम स्वयं भी पूर्ण हैं, हाँ और हर वस्तु है वो अपने आप में पूर्ण होती है। हाँ तो पूर्णात् पूर्णमुदच्यते, पूर्ण में से जो कुछ भी उत्पन्न होगा वो सब पूर्ण होता है। और पूर्णस्य पूर्णमादाय, मतलब पूर्ण में से कुछ पूर्ण निकाल लिया जाए तब भी वह पूर्ण रहता है। हाँ पूर्ण में से कुछ पूर्ण निकाल लिया जाए तो पूर्ण से पूर्णमादाय, मतलब पूर्ण माइनस पूर्ण, पूर्णमेव अवशिष्यते, फिर भी पूर्ण शेष रह जाता है। तो मैं मैथ्स का शिक्षक हूँ, तो मैथ्स में एक संख्या आती है अनंत, इंग्लिश में इन्फाइनिटी। तो उसको ऐसे हम इंग्लिश का 8 है उल्टा, लेटा हुआ, ऐसे लिखते हैं मैथ्स में। तो मैथ्स में भी हम ऐसा लिखते हैं, ये कोई नई बात नहीं है। इनफाइनाइट माइनस इनफाइनाइट इक्वल टू इनफाइनाइट, दैट इज़ पॉसिबल। तो ऐसे मैथ्स में ऐसा स्वीकार्य है कि ऐसा होता है। हाँ तो हालांकि गणित जो है वो लौकिक विषयों की बात करता है, तो उसमें भी अगर वो ऐसा संभव है, ऐसा मानते हैं, तो भगवान के विषय में तो क्या कहना। पूर्ण में से पूर्ण निकाल लिया जाए फिर भी जो शेष बचेगा वह भी पूर्ण होगा। हाँ तो एक तरह से यूं कहो कि ये गणित की वो संख्या जिसको अनंत कहते हैं उसकी ये व्याख्या है। या दूसरे शब्दों में ऐसा भी कह सकते हैं कि गणित में जो अनंत संख्या है वो भी ईश्वर का ही निर्देश कर रही है। तो प्रभुपाद तात्पर्य में इस तरह से बताते हैं कि श्रीमद् भागवतम जैसे बताते हैं कि परम सत्य है उसको हम 3 मुख्य रूप से 3 पक्ष में हम जान सकते हैं। तो 3 पक्ष क्या है, रिकॉर्डिंग शुरू करें। तो 3 सत्य क्या है, ब्रह्मेति परमात्मेति भगवान इति शब्दते, वदन्ति तत्तत्त्वमिदं तत्त्वं यज्ञानम अद्वयम ब्रह्मेति परमात्मेति भगवान इति शब्दते। तो ऐसे परम सत्य के 3 पक्ष हैं, 3 पहलू हैं, ब्रह्म, परमात्मा और भगवान। तो ब्रह्म है वो निर्गुण निराकार सर्वव्यापी ऐसा है, और परमात्मा है वो सभी जीवों के हृदय में रहने वाले हैं, और भगवान है वो व्यक्ति विशेष हैं। तो परमात्मा भी है वो रूप है, और वो सभी जीवों के नित्य साथी हैं, सबके हृदय में रहने वाले हैं, और भगवान है वो व्यक्ति विशेष। तो प्रभुपाद यहाँ पर इस तरह से बताते हैं कि भगवान है वो सच्चिदानंद विग्रह, जैसा ब्रह्म संहिता बताती है, ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह। तो भगवान का ये सच्चित और आनंद रूप जो है
वो भगवान के, ये ब्रह्म परमात्मा और भगवान की अनुभूति है। मतलब भगवान के ब्रह्म रूप की अनुभूति है वो भगवान का सत्स्वरूप। सत्स्वरूप मतलब कि जिसका अस्तित्व है, जो सनातन है। हाँ, तो 16वां अध्याय, भगवद गीता में दूसरे अध्याय का 16वां श्लोक, उसमें ऐसा आता है, जो सत्य है उसका कभी नाश नहीं है और जो असत है उसका कभी स्थायी अस्तित्व नहीं होता है। तो वहाँ पर सत्य की व्याख्या भगवान ने इस तरह से की थी, ना असतो विद्यते भाव ना भाव विद्यते सता। हाँ, तो सत्य की व्याख्या इस प्रकार से की थी कि जो सत्य है उसका कभी नाश नहीं होता है। तो ये भगवान के अस्तित्व की अनुभूति, सर्वव्यापक, निर्गुण, निराकार, निर्विशेष, इस प्रकार से जो अनुभूति है वो भगवान का सत्स्वरूप की अनुभूति, या ब्रह्म रूप की अनुभूति। मतलब हम केवल भगवान के अस्तित्व को स्वीकार किया है। फिर उससे आगे है परमात्मा अनुभूति। तो प्रभुपाद बताते हैं कि परमात्मा स्वरूप में हमें भगवान का सत और चित रूप का अनुभूति होता है। तो चित्त का अर्थ है ज्ञान। तो भगवान है और भगवान है वो हमारे साथ में रहते हैं, हमारे हृदय में रहते हैं। तो हम उनको जानते हैं, भगवान है और भगवान का रूप है ऐसा भी जानते हैं। तो ये हमारा ज्ञान हुआ कि भगवान का रूप है, लेकिन उनके साथ कोई व्यवहार नहीं है। तो इसीलिए हमें भगवान के अस्तित्व का और भगवान के रूप का अनुभव है। तो इसी को कहते हैं परमात्मा अनुभूति। ना केवल हम ईश्वर के अस्तित्व को स्वीकार करते हैं, अपितु हम उनको, उनका रूप है ऐसा भी हम जानते हैं। लेकिन एक तीसरा पक्ष है भगवान। भगवान मतलब जो षड ऐश्वर्य से परिपूर्ण है। ऐश्वर्य से समग्रस्य, वीर्य से यशस्श्रिय, ज्ञान वैराग्यश्चैव षण्णं भग इतिंगण। तो भगवान षड ऐश्वर्य, ऐसे तो अनेकों ऐश्वर्य हैं, लेकिन 6 मुख्य ऐश्वर्य हैं जिसकी बात पराशर मुनि हैं वो विष्णु पुराण में किए। तो पराशर मुनि क्या कहते हैं, जो जिस व्यक्ति के पास धन, शक्ति, सुंदरता, ज्ञान, वैराग्य और कीर्ति, ये 6 ऐश्वर्य आप लोग याद कर सकते हैं। संपत्ति, शक्ति, सामर्थ्य, ज्ञान, वैराग्य और कीर्ति, ये 6 ऐश्वर्य जिसके पास पूर्ण मात्रा में है उसको भगवान कहते हैं। और ये भगवान व्यक्ति विशेष हैं। मतलब परमात्मा की बात करें तो सबके हृदय में रहने वाला, मतलब वो विशेष, हाँ मतलब सभी जीवों से तो विशेष हैं, लेकिन विशेषता इस प्रकार से नहीं है कि ओके मेरे में है, हाँ उसमें भी तो हैं, उसमें भी तो हैं, तो इसमें कौन सी बड़ी बात हुई कि मेरे हृदय में परमात्मा है, सबके हृदय में है परमात्मा। इस तरह से वो विशेष नहीं है। लेकिन भगवान के रूप में भगवान है वो विशेष है, मतलब एक ही है।
हालांकि वे अनेकों रूप धारण करके सबके हृदय में परमात्मा के रूप में विद्यमान हैं, लेकिन ये जो भगवान के धाम में रहने वाला जो भगवान का रूप है, वो उनके साथ हम हैं वो आदान प्रदान भी कर सकते हैं, जो कि परमात्मा के साथ संभव नहीं है। हृदय में स्थित परमात्मा के साथ आदान प्रदान संभव नहीं है, लेकिन भगवान के साथ आदान प्रदान संभव है। तो 10 मिनट के बाद रिकनेक्ट करना होगा। और वो आदान प्रदान कैसा है, तो 5 प्रकार से शांत रस और परमात्मा को देखने वाला योगी, शांत भक्त और परमात्मा को देखने वाला योगी, उसमें कुछ ज़्यादा अंतर नहीं है, हाँ, लेकिन है अंतर है, छोटा सा अंतर है। तो वैसे तो शांत भक्त है वो भगवान के साथ कुछ विशेष आदान प्रदान नहीं करता है, लेकिन कर सकता है। जैसे वृंदावन की घास है जिस पर भगवान चलते हैं, या गोवर्धन पर्वत है। तो गोवर्धन पर्वत है वो एक प्रकार से उसको रोमांच होता है जब भगवान जब चलते हैं, तो उस पर जो पेड़ पौधे या घास है वो खड़ी हो जाती है, गोवर्धन को रोमांच होता है। या घास जो है वो भी तो एक जीव है, तो वो भी भगवान के लिए इस प्रकार से सेवा करते हैं। भगवान जहाँ चले तो वहाँ पर उनको कांटे न लगे, तो इस तरह से वो अपना सेवा प्रदान करते हैं जिससे भगवान उस पर चल सके। या पेड़ हैं तो अपनी फलों से या फूलों से लदे हुए डालियां हैं वो झुका देते हैं ऐसे, हैं, जिससे कि भगवान उसे ग्रहण कर सकें। तो इस प्रकार से भगवान के प्रति कुछ जीव हैं वो सेवा समर्पित करते हैं। प्रत्यक्ष मतलब हमारी तरह उनको हाथ पांव या ऐसा ना भी हो या हो भी, लेकिन फिर भी वो यथाशक्ति ऐसे सेवा करते हैं। या वृंदावन की जो मिट्टी भी है तो उसका कण कण या पत्थर भी है, क्योंकि भगवान के धाम में तो सब कुछ चेतन होता है। वहाँ की भूमि है चिंतामणि प्रकर सद्मसु कल्प वृक्ष, तो ऐसा ब्रह्म संहिता बताती है कि वहाँ का तो जो कंकर पत्थर मिट्टी है वो भी चिंतामणि है। तो चिंतामणि मतलब ऐसा मणि कि जो हमारी इच्छा पूरी करने वाला है ना। जैसे कल्प वृक्ष, इच्छा पूरी करने वाला वृक्ष, कामधेनु मतलब इच्छा पूरी करने वाली गाय, तो वहाँ के कंकर पत्थर भी हैं वो इच्छा पूरी करने वाले हैं। लेकिन तो ये सब जो है वो शांत रस कहा जाता है। फिर होता है दास्य, साख्य, वात्सल्य और माधुर्य। तो ये जो आदान प्रदान है इसी क्रम में ऐसा बताया जाता है कि क्रमिक रूप से उसमें जो आनंद की वृद्धि होती है। तो ये जो है ना वो भगवान के साथ ही संभव है। तो भगवान का ये 3 पक्ष, मतलब इसमें देखो कोई झगड़ा नहीं है। कोई व्यक्ति है ऐसा मानता है भगवान निराकार है, ठीक है, भगवान को मानता तो है। और कोई व्यक्ति है वो परमात्मा रूप में ना योगी है, वो परमात्मा का ध्यान करता है, लेकिन वो भी तो शास्त्र ऐसा नहीं कहते भगवान निराकार नहीं है। तो हमें आपस में झगड़ने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि शास्त्र स्वयं भागवत का एक ही श्लोक में ऐसा बता दिया, ब्रह्मेति परमात्मेति भगवान इति शब्दते। तो परम सत्य है उसको ये तीनों रूप में अनुभूति की जा सकती है। लेकिन ये ब्रह्म की तुलना में परमात्मा अनुभूति है वो विशेष है, और उनकी तुलना में भगवान की अनुभूति और भी विशेष है। तो उसमें सच्चित और आनंद, भगवान की ये तीनों गुण है उसका, है मतलब भगवान का अस्तित्व, भगवान का ज्ञान और भगवान के साथ आनंद, मतलब आनंदपूर्ण व्यवहार। तो ये तीनों अनुभूति हमें होती है भगवान के रूप में। तो इसलिए यहाँ पर जब ओम मतलब वह ऐसा ये जो संबोधन है, तो वैष्णव के लिए ये कौन सा पक्ष है भगवान का, तो भगवान पक्ष है ना। परम सत्य का कौन सा पक्ष है, तो भगवान पक्ष, मतलब भगवान कृष्ण
या जो भी भगवान के अन्य रूप हैं, तो उसी का जो अनुभूति है वो श्रेष्ठ है। तो हम जब समझते हैं तो हम ऐसा ही समझते हैं कि यहाँ पर ओम मतलब कृष्ण की बात कर रहे हैं, तो कृष्ण पूर्ण है, और कृष्ण में से जो कुछ भी उत्पन्न हुआ तो वो भी तो पूर्ण है। हाँ, और पूर्णात् पूर्णमुदच्यते। हाँ, तो पूर्ण में से जो कुछ भी निकलता है वो सब पूर्ण होता है। हाँ, और पूर्ण में से कितने ही पूर्ण निकाल लो तब भी शेष जो है वो भी तो पूर्ण ही रहता है। हाँ, तो कृष्ण है वो कभी ख़त्म नहीं हो जाते हैं। हाँ, पूर्ण में से कितने ही पूर्ण निकाल लो फिर भी वो ख़त्म नहीं होते हैं। तो अद्भुत ऐसे मतलब संसार में ऐसी कोई वस्तु का हमें अनुभव नहीं है। ऐसा सूर्य को देखते हैं, प्रकाश देता रहता है, कभी तो बुझेगा, पता नहीं। हाँ, वैज्ञानिक लोग कहते हैं कि 5 बिलियन ईयर्स, 5 अरब वर्ष के बाद में सूर्य बुझ जाएगा, ऐसा वैज्ञानिक कहते हैं। हो सकता है, क्योंकि वो भी तो भौतिक वस्तु है। लेकिन भगवान है वो तो भौतिक नहीं, और इसीलिए वो कभी भी ख़त्म नहीं होंगे। हाँ, तो लेकिन सूर्य हैं हमारे अनुभव के समय की तुलना में, उसकी वैज्ञानिकों की बात मान भी ले तो भी 10 अरब वर्षों से हैं, और अगले 5 अरब वर्ष तक रहेगा, जो भी अगर उनकी बात मान ले तब भी। हाँ, हमारे लिए वो समय है वो बहुत बड़ा है, और इसीलिए वो कभी ख़त्म नहीं होने वाला है। हाँ, तो सूर्य है इस प्रकार से भगवान का प्रतिनिधि है। हाँ, तो इसीलिए एक गायत्री मंत्र है ना, ओम वो क्या, तत्सवितुर्वरेण्यम। हाँ, तत्सवितु। हाँ, सविता मतलब क्या, सूर्य। हाँ, तो सूर्य है वो भगवान का प्रतिनिधि है। या भगवान गीता में भी बताते हैं विभूति योग में, और श्रीमद् भागवतम में विराट रूप की बात आती है, तो वहाँ पर भी सूर्य और चंद्र को भगवान की आंखों को समान तुलना किया है। तो प्रभुपाद यहाँ पर इस तरह से बताते हैं कि ये जो पूर्ण की बात है, मतलब भगवान की बात है, परम सत्य की बात है, और परम सत्य वो ब्रह्म परमात्मा और भगवान के रूप में अनुभव होता है। तो जो भगवान के रूप में परम सत्य को जानता है वो सच्चित और आनंद तीनों का अनुभूति कर सकता है, भगवान का सच्चिदानंद के रूप में अनुभूति कर सकता है। और फिर प्रभुपाद जी हैं वो उनकी शक्तियों की बात कर रहे हैं अगले विषय में। तो भगवान की शक्तियाँ, क्योंकि जैसे यहाँ पर बताया है ये पूर्णात् पूर्णमुदच्यते, पूर्ण में से कितना भी निकले वो सब कुछ पूर्ण ही निकलेगा। हाँ, तो पूर्ण की शक्तियाँ भी पूर्ण हैं। तो जैसे कि ये भौतिक जगत एक भगवान की शक्ति है, फिर भगवान की बहिरंग शक्ति, अंतरंग शक्ति, प्रक्षेपात्मिका शक्ति, आवरणात्मिका शक्ति, जीव शक्ति, तटस्थ शक्ति, ऐसे अनेकों शक्तियाँ हैं। तो पराश्य शक्ति विविधैव श्रूयते। हाँ, तो ऐसे भगवान की अनेकों शक्तियाँ हैं, ऐसा वेद मंत्र बताते हैं। पराश्य शक्ति विविधैव श्रूयते, अनेकों शक्तियाँ हैं। तो उसमें से कुछ नाम मैंने गिनती करवाए, और वो सारी की सारी हैं वो पूर्ण हैं। तो प्रभुपाद यहाँ पर एक भौतिक जगत का उदाहरण देते हैं। तो देखो भौतिक जगत है, फिर उसका फिर से वर्गीकरण करें तो उसमें 24 तत्व होते हैं। 5 ज्ञानेंद्रिय, 5 कर्मेंद्रिय, फिर ज्ञानेंद्रिय के 5 विषय, शब्द स्पर्श रूप रस गंध, और 5 महाभूत। हाँ, जिसमें ये शब्द स्पर्श रूप रस गंध का अनुभव होता है। पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश है ना। पृथ्वी में क्या होता है, गंध होती है, और गंध है उसका अनुभव नाक से होता है। तो इस तरह से 20 तत्व हो गए हैं ना, कर्मेंद्रिय, फिर 5 ज्ञानेंद्रिय, फिर उसके विषय, फिर उसके तत्व, 5 महाभूत। तो इस तरह से 20 हो गए। फिर मन बुद्धि अहंकार और दूषित चेतना, तो इस प्रकार से 24 हो गए।
फिर 25वां आत्मा, 26वां परमात्मा। हाँ, तो ये 24 तत्व हैं, वो भी अपने आप में परिपूर्ण हैं। देखो ये 24 तत्वों के ही मिश्रण से कितनी सारी विविधताएं हम देखते हैं। हाँ, हमारे सामने मेरे टेबल पर कंप्यूटर पड़ा है, पुस्तक पड़ी है, इलेक्ट्रिक पेन है। हाँ, हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे। ओके, तो मैं कह रहा था कि हमारे आसपास में भी देखें तो ऐसे कितनी विविधताएं हम देखते हैं। करताल है, कैलेंडर है, भगवान को अर्पित फूलों की माला का प्रसाद है, मोबाइल है, ग्लास है, पानी है, चाबी है, चश्मे हैं। और आप देखिए अनगिनत हैं। तो ऐसा लगता है कि ये विश्व में जो कुछ वस्तुएं हैं, तो वस्तुओं की संख्या भी ऐसे अनगिनत है। तो किससे बनी है? केवल 24 तत्वों से हैं। कर्मेंद्रिय, ज्ञानेंद्रिय, विषय और उसके संबंधित महाभूत और मन, बुद्धि, अहंकार और दूषित चेतना, जो ये 24 तत्वों से बनी हुई सृष्टि है। और वो अपने आप में पूर्णम है। देखो ये 24 तत्व हैं, वो अलग अलग प्रकार से परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन से कितने ही अलग अलग प्रकार के संयोग से कितने सारे वस्तुएं बना लेते हैं। और ऐसा लगता है सब एक दूसरे से भिन्न हैं। लेकिन आप देखो तो ये पेन है, ये पुस्तक है। तो क्या समानता है? क्या समानता है? दोनों ही पृथ्वी तत्व तो ऐसे दिखने में कितना भिन्न है। एक है डिजिटल पेन, एक है पुस्तक, लेकिन फिर भी दोनों में समानता क्या है? तो पृथ्वी तत्व है। अच्छा, इसमें पुस्तक में अग्नि तत्व भी होता है। अगर हम इसको जलाएंगे तो उसमें से अग्नि है वो बाहर आती है। तो ऐसे बाह्य रूप से हमें कितनी विविधता दिखती है। तो ये भगवान की शक्ति है जो अपने आप में पूर्ण है। तो जैसे भगवान है अनेकों वस्तुओं का सर्जन करते हैं। पूर्णस्य पूर्णमुदच्यते। तो पूर्ण में से कितना सारे पूर्ण निकलते हैं। तो उसी तरह भौतिक शक्तियाँ भी फिर अपने आप में मल्टीप्लाई कर सकती है, बहुत सारी चीज़ें बना सकती हैं। या भगवान ने जीव बनाए, उनके शरीर बनाए, वो शरीर भी कैसे देखो पूर्ण हैं। भगवान ने एक बार जो सृष्टि बना दिया तो अभी भगवान को खुद इंटरफियर नहीं करना पड़ता है ना। एक में से दूसरा, दूसरे में तीसरा, मतलब बच्चे का फिर बच्चा ना, व्यक्ति का फिर बच्चा, फिर वो बच्चा बड़ा हो जाएगा, उसमें से फिर बच्चा। तो ऐसे भगवान की बनाई हुई ये सृष्टि कैसी है कि सारे जीव, सारे जो शरीर है वो भी अपने आप में फिर से ना आगे सृष्टि का कार्य है वो कंटिन्यू रखते हैं। भगवान को अभी उसमें इन्वॉल्व ही नहीं होना पड़ता है। तो ऐसा है ये भगवान का सृष्टि, भगवान की शक्ति। तो और हर जीव है वो अपने आप में पूर्ण है, हर शरीर अपने आप में पूर्ण है। मतलब ऐसे मैं विज्ञान पढ़ाता हूँ तो उसमें बायोडाइवर्सिटी करके एक चैप्टर में
या तो उसमें ऐसे सारे शरीरों की तुलना आती है। तो उसमें ऐसा बताते हैं कि ठीक है, जो वर्टेब्रेट्स हैं ना, वर्टेब्रेट मतलब जिनको ये स्पाइन होता है ना, रीढ़ की हड्डी, तो उसमें 5 प्रकार के जीव आते हैं। तो उसमें एक है मछली, फिर एक है सांप इत्यादि, और एक मनुष्य है। तो ऐसा कंपैरिजन करते हो कि क्या फ़र्क है। तो मछली है पानी में, उसको ऑक्सीजन कम मिलता है। और हमें लंग्स हैं, हम हवा में से भी ऑक्सीजन ले लेते हैं। लेकिन मछली तो कभी कंप्लेन नहीं करती है, भगवान ने मुझे कम ऑक्सीजन दिया है। और आदमी है, उसको अहंकार क्या है, किस बात का कि मुझे ऑक्सीजन ज़्यादा मिल रहा है। तो हम पानी में जा कर के नहीं रह सकते, समस्या हमारे लिए है। मछली अगर हवा में नहीं रह सकती है तो हम भी पानी में नहीं रह सकते हैं। तो भगवान ने मछली को पानी में रखा, लेकिन पानी में भी वो हमारी तरह चैन से जीती है। हमें पानी में समस्या होती है, मछली को तो नहीं होती है। तो उसी तरह भगवान ने ज़मीन पर जो जीव बनाए हैं, शरीर बनाए हैं, तो वो शरीर हैं, वो अपने आप में परिपूर्ण हैं। किसी को कोई फरियाद नहीं है भगवान से। शारीरिक दृष्टि से हाँ, अपने कर्मों के अनुसार कोई काना, लूला, लंगड़ा हो सकता है, अन्यथा किसी को भगवान के शरीर रचना के विषय में कोई कंप्लेन नहीं है। तो केवल अधूरे ज्ञान के कारण हम ऐसा समझ सकते हैं। तो ऐसा वो कहानी है ना, वो एक बार एक व्यक्ति है, वो वट वृक्ष के नीचे बैठा था और देखा वट वृक्ष के फल है छोटे छोटे। तो ये भगवान भी बड़ा मूर्ख है। ये इतना छोटा फल है, उसके लिए इतना बड़ा पेड़ बनाया और ऊपर लटकाया। और कद्दू है या खरबूजा है, तरबूज है, वो सब ज़मीन पर बनाए हैं। बड़े फल को बड़े पेड़ पर लगाना चाहिए और छोटे फल को छोटे पेड़ पर लगाना चाहिए। तो ये भगवान की रचना के ऊपर ऐसा संशय कर रहा है। भगवान को सलाह देना चाहता है कि आपकी या भगवान की सृष्टि में कमियां खोज रहा है। तो हवा का एक झोंका आया और एक फल है वो, क्योंकि वो लेटा हुआ था, तो ऊपर से गिरा, उसकी आंख पर गिरा और आंखें सूज करके बड़ी हो गई। तो इसकी बुद्धि जागी और सोचा अगर भगवान ने यहाँ पर खरबूजा पेड़ पर लटकाया होता तो अभी मेरा क्या होता, कद्दू लटकाया होता तो क्या होता। तो हम अपनी मूर्खता के कारण हैं भगवान की रचना में कमियां खोज सकते हैं, लेकिन भगवान की सारी रचनाएं हैं अपने आप में पूर्ण हैं, कहीं कोई गलती नहीं है। और भगवान की ये जो सृष्टि या भगवान की ये शक्ति, भगवान का ये अद्भुत निर्माण, उसको अप्रिशिएट करने के लिए भगवान ने हमें ये मनुष्य योनि दिया है। तो मनुष्य योनि में हमें ये अवसर का लाभ लेना चाहिए, नहीं तो ये सृष्टि ये भी अद्भुत है कि भगवान ने 84 लाख प्रकार की योनियाँ बनाई, लेकिन उसमें एक योनि मनुष्य योनि, 4 लाख योनियाँ मनुष्य बनाई कि जिसके अंदर व्यक्ति है वो ये सब भगवान के कार्य को अप्रिशिएट कर सकता है, समझ सकता है। और इसका लाभ उठाकर वो अपनी पूर्णता को प्राप्त कर सकता है। तो अगर हम मनुष्य जीवन में यह नहीं करेंगे तो हम ये अवसर को खो देंगे। तो ये जीवन में, मनुष्य जीवन में ही यह समझ सकते हैं कि कंप्यूटर में एक छोटा सा की का क्या महत्व है। अगर कोई की है वो यहाँ से टूट जाए तो हम क्या करेंगे, बाज़ार से
नहीं फिट करवा लेंगे, लेकिन जो यहाँ से टूट कर निकल गई तो उसका कोई महत्व नहीं है। हाँ, तो हम जब तक हैं यह पूर्ण से न, वह पूर्ण जो हैं कृष्ण, उनसे जुड़े रहेंगे तब तक है हमारा महत्व है। अगर हम उससे स्वतंत्र होने का प्रयास करेंगे तो हम मिट जाएंगे। हाँ, तो प्रभुपाद अन्यत्र, यहाँ पर नहीं लेकिन अन्यत्र उदाहरण देते हैं कि आग जो है उसका तिनका जब तक है, आग से जुड़ा हुआ है, तो तब तक उसका महत्व है। लेकिन जैसे ही अंगारा आग से पृथक होता है तो ज़मीन पर गिरेगा या हवा में जा कर के वो अपना अस्तित्व है खो देता है, तुरंत, लगभग तुरंत है उसका अस्तित्व समाप्त हो जाता है। तो प्रभुपाद यहाँ पर एक और उदाहरण दिए हैं कि मानो हमारा शरीर का कोई अंग है कट जाए, मानो हाथ कट जाए, तो कटा हुआ हाथ दिखता तो है लेकिन वो कोई काम का नहीं है, उसका अस्तित्व तो है लेकिन कोई काम का नहीं है। तो हाथ है अपने आप में पूर्ण है जब तक वो शरीर को जुड़ा रहता है। हाँ, तो हम भी सारे जीव जब भगवान से जुड़े हुए रहते हैं, हाँ, और वह पूर्ण मतलब कृष्ण को जब हम स्वीकारते हैं मूल स्रोत के रूप में और हमारे स्वामी के रूप में, तब तक हैं हम भी पूर्ण रहेंगे। और अगर हम अपने आप को भगवान से पृथक मानते हैं तो फिर हमारा कोई महत्व नहीं है, हमारे अस्तित्व का भी कोई महत्व नहीं है। तो हमारे भगवान हमारे स्वामी हैं तो हम क्या हुए, हम भगवान के सेवक हुए। तो भगवान की सर्वोपरिता स्वीकार करना, भगवान मूल स्रोत हैं यह स्वीकार करना, और इसलिए वह हमारे स्वामी हैं, हाँ, यह स्वीकार करना और उनकी सेवा करना, यही हमारा धर्म है। ऐसा स्वीकार करने से हम भी पूर्ण हो जाएंगे। तो यही साधन है, हम पूर्ण हैं और वह भी पूर्ण है। लेकिन जब तक हम उनकी सेवा में नहीं लगेंगे तब तक हम अपनी पूर्णता का पूर्ण रूप से अनुभव नहीं करेंगे। तो यहाँ पर मैं विराम दूंगा। किसी को इस विषय में कुछ प्रश्न या मंतव्य है तो बता सकते हैं। ठीक है, किसी का कुछ? हरे कृष्ण माता जी। हाँ, दंडवत प्रभु जी, जब भगवान पूर्ण है सबसे, हम भी तो भगवान के एक पाटन पार्षद हैं, तो हम भी पूर्ण होना चाहिए। हाँ, हम भी पूर्ण ही है माता जी। वो तो हम स्वयं माया का आवरण लगा बैठे हैं और इसलिए हम सोचते हैं हम अपूर्ण हैं। हाँ, हम पैसा कमाते हैं और पैसे से फिर घर में ये चाहिए वो चाहिए, हैं, बहुत कुछ है हमने जमा करके रखा है, बहुत कुछ है हमारा लिस्ट में है, अभी उसको बसाना बाकी है। या तो अभी हमारे पास पैसे पर्याप्त नहीं है तो इसलिए जब हमारे पास पैसे आ जाएंगे तब हम खरीद लेंगे, हैं। हम सोचते हैं कि हम अपूर्ण हैं। नहीं, हाँ, जितना पाए तो इतना ही हम सोचते हैं, हम कुछ अपूर्ण नहीं, हाँ, और कुछ चाहिए, हाँ, चाहिए। तो हम वास्तव में पूर्ण ही हैं। तो अगर हम ये समझ ले तो हम बाहर से अर्जित करने का प्रयास छोड़ देंगे। हाँ, हरे कृष्ण। और ये प्रयास जो है ना, मतलब प्रीमेच्योर नहीं होना चाहिए। कृत्रिम रूप से संन्यास अर्जुन लेना चाहता था और भगवान ने उसको कहा अभी तुम्हारी अवस्था नहीं है, अभी तुम अपना कर्तव्य पालन करो। ठीक है, तो क्षात्र धर्म का पालन करने से राज्य मिलेगा, राज्य मिलने से शरीर का निर्वाह भी हो जाएगा, हाँ, परिवार वाले भी सब सुखी रहेंगे। तो ये हम सब के लिए बेसिक शिक्षा है।
लेकिन हम पूर्ण हैं तो हमें कोई बाह्य वस्तु की, राज्य की, नौकरी की, घर की, परिवार की, किसी की भी आवश्यकता नहीं होती है। लेकिन ये जो विचार हैं वो अभी के लिए नहीं है। हाँ, तो जैसे हम उम्र बढ़ती जाएगी, साधना करेंगे, साथ साथ में साधना करनी है और अपना कर्तव्य पालन करना है। और जब हम अपने कर्तव्यों को पूरा करके जब निवृत्त होंगे, मुक्त होंगे, हाँ, तब हम फिर धीरे धीरे हैं अपने आप को क्या कहते हैं, समेटना है। हाँ, मतलब हमारा जो आसक्ति बहुत फैला हुआ है, ये मेरा घर, ये मेरा कमरा, ये मेरा अलमारी, ये मेरे कपड़े, ये मेरा टेबल, ये मेरा लैपटॉप, ये मेरा मोबाइल, ये मेरे बच्चे, ये जो हमारी आसक्ति है, धीरे धीरे उसको संकुचित करना है। हाँ, केवल कृष्ण मेरे, हाँ, बाकी सब कुछ मेरा नहीं है, मैं पूर्ण हूँ और मुझे कोई बाह्य वस्तु की आवश्यकता नहीं है। तो ये धीरे धीरे, तो अभी वो अवस्था नहीं है कि हम, हाँ, सैद्धांतिक रूप से हम ये जानते हैं और इसीलिए अनासक्ति का अभ्यास करना है। हाँ, प्रैक्टिस नहीं करनी है। एक्चुअली अभ्यास को ही प्रैक्टिस कहेंगे नहीं, मैं ये कह रहा हूँ कि प्रैक्टिकल, मतलब छोड़ छाड़ करके वन में जाना, वो अभी नहीं करना है, बराबर। हाँ, मन से अनासक्ति, शरीर से भी हम त्याग कर देंगे इन सब वस्तुओं का जब हमारी उम्र हो जाएगी, ठीक है। और जब मन का वैराग्य परिपक्व हो जाएगा ना, तब हम फिर बाह्य रूप से भी संन्यास ले सकते हैं। तो अभी तो हमें संसार में रहना है, संसार की वस्तुओं का भोग धर्म के अनुकूल रहते हुए करना है और अपने कर्तव्यों का पालन करना है। ठीक है, हरे कृष्ण। वांछा कल्पतरुभ्यश्च दंडवत प्रणाम। श्री सिंधुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्रील प्रभुपाद की जय, श्री उपनिषद की जय। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण कृष्ण दंडवत प्रणाम। हरे लीला भगवत गीता भी बेटा